So, dear students, today we are going to discuss a very curious and interesting and mysterious chapter, the third level. So, welcome in your English class. डियर स्टूडेंट्स, स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या आपके साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि बहुत अजीब सा और वो आप अपने दोस्तों से या घर वालों से शेयर करते हो लेकिन फिर भी कोई यकीन नहीं करता कि अरे बकवास कर रहे हो, ऐसा कहाँ पॉसिबल हो सकता है? क्या ऐसा कभी हुआ है कि आप दोस्तों से अपनी बात कर रहे हो लेकिन कोई कह रहा है नहीं ये चीज़ कहाँ संभव है, फालतू बकवास कहानी बता रहा है, बदल रहा हूँ? कुछ ऐसा ही राइटर के साथ होता है इस स्टोरी में, जो वो बहुत सारे लोगों से बताते हैं, अपनी वाइफ, अपने दोस्तों को, यहाँ तक कि बात बहुत आगे तक बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी उनकी बात को कोई यकीन नहीं करता है कि ऐसा कहाँ संभव है। जो अनयूजुअल सी बात राइटर कर रहा है, चलिए देखते हैं ये क्या है। अब बात बहुत बिगड़ चुकी है, इतने लेवल तक आ चुकी है कि कसम खाने की बात, मतलब पब्लिकली कसम खाने पे बात आ गई है कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। चलिए देखते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों को ऐसे वीडियोस आसानी से मिल सकें और आसानी से आप सारी चीज़ों को समझ सकें। लेट अस स्टार्ट। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, देखिए यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, दूसरे क्या हैं, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलरोड्स, यहाँ के भी प्रेसिडेंट है, विल स्वेयर ऑन स्टॉक ऑफ टाइम टेबल दैट देयर आर ओनली टू, वहीं टाइम टेबल के ढेर के पास वो दोनों लोग क्या कसम खाएंगे इस बात के लिए कि सिर्फ दो हैं। अब ये दो क्या है आगे देखते हैं। बट आई से देयर आर थ्री बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। राइटर कह रहा है कि दो नहीं तीन हैं, और वो लोग कसम खाएंगे इस पे कि नहीं दो हैं, जबकि राइटर ने एक्सपीरियंस किया है। वो कह रहा है क्योंकि बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल, क्योंकि मैं उस थर्ड लेवल पर जा चुका हूँ। किसके थर्ड लेवल पर? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। ठीक है, अब ये क्या है आगे स्टोरी में पता चलेगा। येस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, ये जो बिल्कुल सही है, सच है, वो स्टेप मैं ले चुका हूँ, मतलब वहाँ जा चुका हूँ उस थर्ड लेवल पर। आई टॉक्ड टू अ साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन एमंग अदर्स, और जो दूसरे लोग हैं उनमें से मेरा एक साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड है, उससे भी मैंने इसके बारे में बात की है कि कहीं ये मेरे दिमागी लोचल तो नहीं है, कुछ केमिकल इम्बैलेंस तो नहीं है, जैसा कि मुन्ना भाई एमबीबीएस में था। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, मैंने उसे बताया अपने दोस्त को जो साइकाइट्रिस्ट है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे एक थर्ड लेवल है, जबकि यहाँ पर सिर्फ दो ही लेवल्स हैं। ठीक है, जो बनाए गए हैं उसकी जो बिल्डिंग है उसमें दो ही लेवल हैं, जबकि राइटर का कहना है नहीं उस पर थर्ड लेवल भी है। एंड ही सेड इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। लेकिन मेरे दोस्त ने बताया कि हाँ तुम कह सकते हो ऐसा है, लेकिन ये सच नहीं है, बल्कि सच ये है कि तुम्हारे दिमाग ने कुछ वेकिंग ड्रीम यानी डे ड्रीम कर लिया है, दिन वाला सपना देख लिया। जैसे आंखें खोलकर हम सपना नहीं देखा, काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता, ये वाले टाइप का तुमने सपना देख लिया है, और वो विश तुम्हारी कंप्लीट हो गई है, जो विश तुम कर रहे थे उस सपने में। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, उसका कहना है कि मैं खुश नहीं था इन दिनों, आजकल काफ़ी परेशान हूँ, इसी वजह से ये स्टेट ऑफ माइंड हुआ है तुम्हारा। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, जिसकी वजह से मेरी बीवी बहुत ही ज़्यादा नाराज़ चल रही है। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मीन द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। उसका कहना है कि सिर्फ यही वजह नहीं, इसकी वजह और भी हैं, जैसे कि आज की दुनिया में, मॉडर्न वर्ल्ड में क्या है, इनसिक्योरिटी भरी पड़ी है, आदमी टेंशन में रहता है, फियर डर है, बहुत झगड़े हो रहे हैं, टेंशन है, बहुत वरी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मानसिक स्थिति इस तरह से हो सकती है कि आप उल्टा सीधा सोचने लगें। एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, और मैं इन्हीं सब चीज़ों से बचना चाहता हूँ, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं दिमाग में कुछ और सोचने लगा। वेल हु डजंट, कौन नहीं चाहता है, मतलब इन चीज़ों से बचना कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है। एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप, जिसको भी मैं जानता हूँ सब लोग इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, लेकिन फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, सबके साथ क्यों नहीं? बट दे डोंट वैंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन उनमें से कोई ऐसा नहीं है जो थर्ड लेवल पे जाके पहुंच जाए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, मतलब इस मानसिक स्थिति में आ जाए कि अपने मन में थर्ड लेवल स्टेशन सोच ले। आगे देखते हैं। बट दैट्स द रीजन, लेकिन कारण तो यही है। ही सेड, मेरे साइकाइट्रिस्ट दोस्त ने कहा रीजन यही है। एंड माई फ्रेंड ऑल अग्रीड, और इस पे मेरे दूसरे दोस्त भी सहमत है कि हाँ यही रीजन है। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, हर चीज़, तुम्हारी हर बातें या जो कुछ भी तुम्हारा इस समय स्टेटस माइंड का है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है। देख क्लेम्ड, ऐसा उन लोगों ने कहा मेरे दोस्त ने। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, अब वो अपना पक्ष दे रहा है कि जो मैं स्टैम्प कलेक्ट कर रहा हूँ, स्टैम्प क्या होता है, जो डाक टिकट होता है
है ना, जो डाक विभाग में जो टिकट जारी किया जाता है वो होता है। तो बहुत से लोगों को टिकट को कलेक्ट, पुराने टिकट्स को कलेक्ट करने का शौक होता है। कुछ लोगों को सिक्के, कुछ लोगों को नोट इकट्ठा करने का शौक होता है। मुझे भी है, मेरे पास बहुत सारे सिक्के हैं, पुराने पुराने 200 साल के। तो ऐसे ही उसको भी शौक है राइटर को। तो वो अपना बता रहा है कि एग्जाम्पल देके कि माई स्टैम्प कलेक्टिंग, मेरा जो स्टैम्प कलेक्शन का शौक है फॉर एग्जाम्पल, दैट्स अ टेम्परेरी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, ये थोड़ी देर के लिए रियलिटी से परे, मतलब रियलिटी से चले जाना, पलायन कर जाना कहीं और, इसकी तरह का एग्जाम्पल हो सकता है। वेल मे बी, हाँ हो सकता है कि ऐसा ही हो, बट माई ग्रैंड फादर डिंट नीड एनी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, लेकिन मेरे दादाजी को भी तो शौक था स्टैम्प कलेक्शन का, लेकिन उनका तो रियलिटी से भागने का, पलायन कर जाने का कोई ऐसा नीड तो थी नहीं, कोई आवश्यकता नहीं थी। थिंग्स वेयर प्रिटी नाइस, उनके ज़माने में चीज़ें बहुत अच्छी थी, बढ़िया था। एंड पीसफुल इन हिज डे, उनके ज़माने में शांति थी बहुत, टेंशन तो इतना नहीं था कि वो इस तरह का काम करते, एक जगह से दूसरी जगह अपने माइंड को ले जाते, या उनका भी कलेक्शन का शौक था। फ्रॉम ऑल आई हियर, जैसा कि मैंने सुना है कि बहुत सारी चीज़ें शांति प्रिय, सब कुछ था, बढ़िया से माहौल था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। एंड ही स्टार इन माई कलेक्शन, और जो मैं स्टैम्प कलेक्शन करता हूँ वो मेरे दादा ने शुरू किया था। मतलब उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी जाके स्टैम्प कलेक्शन का काम करते, क्या शौक रखते, जबकि सब कुछ पीसफुल था, मुझे ही क्यों पड़ रही है। ऐसा वो अपना पक्ष रखता है। आगे देखते हैं, बहुत ध्यान से स्टोरी समझिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग वाली है लेकिन मज़ा बहुत आएगा आप लोग। इट्स नाइस कलेक्शन, वो अपने दादाजी के कलेक्शन के बारे में बता रहे हैं। इट्स नाइस कलेक्शन टू, ये बहुत अच्छा कलेक्शन भी है उन्होंने किया है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही चाहे जब पाया ले लिया, बहुत मेहनत से उन्होंने ढूंढ ढूंढ के निकाला है। उसमें चीज़ों को भी गिनाता है क्या क्या है। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू का जो 4 पेजेस होते हैं स्टार्टिंग के, वो उन्होंने कलेक्ट करके रखा हुआ। फर्स्ट डे कवर्स, न्यूज़पेपर के पहले कवर, पहले दिन का वो, और डाक विभाग से आता है जो पहला वो टिकट निकलता है वो उन्होंने, एंड सो ऑन। इस तरह से बहुत सारे कलेक्शन उन्होंने, यानी मतलब अच्छा कलेक्शन, उनका कहने का मतलब है उन्होंने कलेक्ट करके रखा। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का आपने नाम सुना होगा, वो भी स्टैम्प कलेक्शन का शौक रखते थे। आपको पता है, वो कह रहा है। तो यहाँ से फिर से देखते हैं, इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, वो अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताते हैं कि बहुत अच्छा कलेक्शन भी उन्होंने किया है। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे कलेक्शन भी करके रखे हुए हैं। फर्स्ट डे कवर है उसमें, और क्या नाम है, जो 4 प्रैक्टिकली यूएस इश्यूज होते हैं उसको कलेक्ट करके रखा हुआ है। और इसी तरह से बहुत सारे, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो थे वो भी स्टैम्प कलेक्शन का काम करते थे, शौक था उनको। आगे देखते हैं। एनीवे, हियर इज व्हाट हैपेंड, अब ये कहानी बताने जा रहे हैं राइटर। अब समझिए कि हुआ क्या था, स्टोरी क्या है। स्टोरी ये है कि एट ग्रैंड सेंट्रल पे ये घटना घटी है। हुआ क्या था, वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड लेट एट द ऑफिस, मैंने ऑफिस में देर तक काम किया। एक गर्मियों के समर की बात है, उसी में एक रात में मैंने देर तक ऑफिस में काम किया। आई वॉज इन अ हरी टू गेट uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. उसने कहा कि मैं जल्दी में था, इसीलिए मैंने मुझे अपने अपार्टमेंट में जल्दी से पहुंचना था, इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं सबवे से जाऊंगा। ग्रैंड सेंट्रल का जो सबवे है उसी से चला जाऊंगा, क्योंकि ये अगर इससे जाऊंगा तो वो बस से जल्दी पड़ेगा, मतलब बस से जाने से बेहतर है ये जल्दी पड़ेगा। तो उसी ने, ऐसा राइटर ने डिसाइड किया। लेकिन हुआ क्या, नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, लेकिन मुझे अब ये नहीं पता कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। क्या हुआ, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली, 31 ईयर्स ओल्ड। मैं सिर्फ एक सिंपल आदमी हूँ जो कि कितना 31 ईयर्स यानी 31 साल का एक चार्ली नाम का मैं सिंपल आदमी हूँ। एंड आई वॉज स्वेयरिंग अ 10 गैबडाइन सूट, मैंने एक चमड़े का जो बड़ा सा कोट होता है उसको बोलते हैं टैन गैबडाइन, तो उसको पहना हुआ है मैंने। एंड स्ट्रॉ हैट विथ अ फैंसी बैंड, मैंने एक हैट भी लगा रखा है सर पे जिस पे एक फैंसी बैंड लगा हुआ है। आई पास अ डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी, जब मैं वहाँ से गुजरा तो दर्जनों लोग मुझसे मिले और उनसे पास होता हुआ मैं आगे बढ़ा, और हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, जो मेरे जैसे ही दिख रहे थे। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन बीइंग बन गया था, मेरी ही तरह वो भी लोग थे, नॉर्मल लोग। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी चीज़ से बचने की भी कोशिश नहीं कर रहा था। राइटर कहना चाह रहा है मैं छुप छुपा के नहीं गया हूँ, सबके आमने सामने चलते फिरते गया हूँ। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लूसिया माई वाइफ, मैं अपनी वाइफ लूसिया के पास जल्दी से पहुँचना चाहता था, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं।
आई टर्न इनटू ग्रांड सेंट्रल फ्रॉम वैंडरबिल्ट एवेन्यू। उसने बताया कि मैं जो है ग्रैंड सेंटर के पास मुड़ा उस तरफ, है ना, और कहाँ से, वैंडरबिल्ट एवेन्यू से। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और फर्स्ट लेवल के जो स्टेप्स बने हुए थे, सीढ़ियाँ बनी हुई थी, उसी पर गया। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ पर आज की डेट की यानी 20th सेंचुरी की ट्रेन्स मिलती हैं, उस लेवल पे मैं गया। यहाँ पॉइंट कीजिएगा बच्चों कि ये 20th सेंचुरी कहने का उसका मतलब है कि ये जो लेवल है, फर्स्ट लेवल पे जब गया तो यहाँ पर आज की ट्रेन्स मिलती हैं। आगे जब वो जाएगा तो उसको पिछले 100-200 साल पहले की ट्रेन्स या नज़ारा मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर वो बताना चाह रहा है 20th सेंचुरी। ठीक है, आगे देखते हैं। देन आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, फिर मैं आगे चलता गया तो सेकेंड लेवल पे पहुंच गया, वहाँ भी चला। वेयर द सबन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ पर छोटे छोटे टाउन्स वाली, छोटे शहरों वाली ट्रेन्स मिलती हैं छोटे शहरों में जाने के लिए। डग्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे, यहीं से देखिए टर्निंग पॉइंट आता है। मैंने अपना सर झुकाकर, एक ऐसे गोल तरीके का दरवाज़ा था, ऊपर ऐसे गोला बना हुआ था, गोलाई वाला दरवाज़ा था, उसी की तरफ मैंने अपना रुख किया और वो सबवे की तरफ जा रहा था। यहीं से टर्निंग पॉइंट है, देखिएगा। एंड गॉट लॉस्ट, और मैं खो गया, यहीं से सब कुछ चेंज हो गया। दैट्स इजी टू डू, ये कहना करना तो आसान है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम, मैं ग्रैंड सेंट्रल में कई बार आया गया हूँ, सैकड़ों बार, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज, लेकिन मैं हमेशा पता नहीं कैसे नए दरवाजे में घुस जाता हूँ। एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, अलग स्टेयर्स मिलते हैं, सीढ़ियाँ, और अलग कॉरिडोर्स मिलते हैं, ऐसा मेरे साथ होता है। वंस आई गॉट इनटू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ रोजवेल्ट होटल। वो कह रहा है कि एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं ऐसे टनल में घुस गया था जो कि 1 मील के करीब लंबा था, और जब वहाँ से निकला तो कहाँ निकला, रोजवेल्ट होटल के पास निकला। Another time I came up in an office building on 46th Street 3 block away। एक बार तो ऐसा हुआ था मेरे साथ कि मैं जब यहीं से घुसा तो निकला कहाँ, 46 स्ट्रीट के एक ऑफिस में निकला जो 3 ब्लॉक दूर थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आगे इनके साथ क्या होगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।